मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इनके ताज़ा बयानात के जरिए अपनी इल्मी, इस्लाही और फिक्री आबियारी करते रहिए। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, साबक़ा बयान में औलाद की नेमत के मुताल्लिक़ चंद बातें अर्ज़ की गई थी। क्योंकि औलाद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। जितनी बड़ी नेमत होती है उतना ही उसका शुक्र भी अदा किया जाता है और उसको सही इस्तेमाल भी किया जाता है। तो मैंने अर्ज़ किया था कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम ने जब भी अल्लाह ताला से दुआ मांगी है, नेक औलाद की दुआ मांगी है। ऐ अल्लाह, औलाद भी अता फ़रमा और नेक औलाद अता फ़रमा। तमाम अम्बिया जिनको औलाद नहीं मिली, जिनके वाक़यात अल्लाह ने कुरान में ज़िक्र फ़रमाए, उनकी दुआओं में नेकी का ख़ास एहतमाम नज़र आता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआएँ कुरान मजीद में कितनी मज़कूर हैं। हर दुआ में अल्लाह से नेक औलाद मांग रहे हैं, औलाद के लिए रिज़्क़ मांग रहे हैं, औलाद के लिए आसानियाँ मांग रहे हैं। रब्बना लियुक़ीमुस्सलाता, इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे हैं। अल्लाह, मैंने तेरा घर बनाया है और तेरे घर के करीब ही अपनी औलाद को आबाद कर रहा हूँ। अल्लाह, मेरी औलाद को नमाजी बना दे। रब्बना लियुक़ीमुस्सलाता फ़जअल अफ़इदतम मिनन्नास, और लोग मेरी औलाद से मोहब्बत करें, इन्हें किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो, ये आसानी से तेरे हुक्म पर अमल कर सकें और तेरी इबादत करें। तहवी इलैहिम वर्ज़ुक़हुम मिनस समारात, ऐ अल्लाह, इनके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दे। रोटी के अलावा फलों की एतबार से भी इनके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमा। वर्ज़ुक़हुम मिनस समारात, जब इनकी रोज़ी इनको पहुँचेगी, लअल्लहुम यशकुरून, तो ये तेरा शुक्र अदा करेंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआएं अल्लाह ने कुरान में ज़िक्र करके कुरान के मानने वालों को पैगाम दिया है कि तुम भी जब अल्लाह से दुआ मांगो, औलाद के मुतल्लक नेकी ज़रूर मांगो, वगरना औलाद तुम्हारे लिए इम्तिहान बन जाएगी। इसलिए दुआएं बताई गई। अल्लाह ने अम्बिया की दुआओं को नकल कर दिया, आसानी कर दी हमारे लिए कि तुमने अपनी औलाद के लिए अल्लाह से कैसे मांगना है। दुआएं बता दी। रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती। इब्राहीम दुआ मांग रहे, अल्लाह मुझे भी नमाजी बना, मेरी औलाद को भी नमाजी बना। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा। ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम मांग रहे, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, अल्लाह नेक औलाद अता फरमा। तो कितनी दुआएं कुरान में मज़कूर हैं जिनमें औलाद के नेक होने का ज़िक्र है। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस दुआओं को कबूल फरमाया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से अल्लाह ने 4000 अम्बिया भेजे और औलिया अलग भेजे। और सबसे बड़ी बात कि मेरे और आपके पैगंबर हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद से तशरीफ़ लाए। आप इब्राहीम को अपना जद्द अमजद कहा करते थे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआएं ऐसी कबूल हुई कि कायनात की अजीम हस्ती आपकी नस्ल से तशरीफ़ लाई। तो जब औलाद नेक होती है तो वालिदैन की दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त और सुकून का ज़रिया बनती है। और यहाँ पे एक नुक्ता समझने की ज़रूरत है कि अम्बिया ने दुआ मांगी है तो बेटे की दुआ मांगी। बेटा क्यों मांगते थे? बेटी भी नेमत है। मेरे पैगंबर की 4 बेटियां थी। बेटा इसलिए मांगते थे कि सही वारिस और जानशीन
इल्मी वरासत का बेटा हुआ करता है। ज़िक्र अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी ना, जब अल्लाह से यहया अलैहिस्सलाम को मांगा तो फरमाया यारिसुनी व यारिसु मिन आली याकूब, अल्लाह ऐसा बेटा अता फरमा जो मेरे भी इल्म का वारिस हो, अपने दादे के इल्म का वारिस भी हो, आले याकूब का, ऐसा बेटा अता फरमा। अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई, बड़ा इल्म वाला बेटा हज़रत यहया की सूरत में अता फरमाया। तो इसलिए अंबिया दुआओं में बेटे का जिक्र करते थे कि बेटा सही जानशीन और विरासत को, सही इल्मी विरासत को सही आगे मुंतकिल कर सकता है। तो अंबिया अपनी औलाद के मुतल्लिक नेकी मांगते थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है, इंसान के मरने के बाद हर चीज़ मुनक़ते हो जाती है सवाए 3 चीज़ों के। सबसे पहली चीज़ कि अगर कोई ऐसा काम किया जो उसके लिए सदका जारिया बन गया, मस्जिद बना दी, कहीं पानी का इंतज़ाम कर दिया, लोग पानी इस्तेमाल करते रहे, नेकी के ऊपर अपनी रकम लगा दी, बाद में लोग उससे फ़ायदा उठाते रहे, इसका सवाब इसको मिलता रहेगा। और फरमाया दूसरी चीज़ इल्म, किसी को इल्म सिखाया, किसी को कुरान पढ़ाया, किसी को इल्म दीन सिखा दिया और उसके शागिर्द आगे दीन सिखाते रहे, ये दुनिया से चला जाएगा, इसका सवाब पीछे जारी रहेगा। और तीसरी बात फरमाई नेक औलाद, ये मेरे नबी ने फरमाया, नेक औलाद बड़ा ही बेहतरीन सदका जारिया है, बड़ा बेहतरीन सदका जारिया है कि वालिदैन के दुनिया से जाने के बाद भी अल्लाह से अपने वालिदैन की बख्शिश मग़फ़िरत मांगते हैं और इसाले सवाब बराबर जारी रखते हैं। चंद दिन कल परसों की बात है, एक आलिम बता रहे थे, अल्लाह अकबर, नेक औलाद के बड़े फ़ायदे हैं। कहने लगे जब से मेरी वालदा का इंतकाल हुआ है उसके तकरीबन 4 महीने के बाद मैं सुबह उठता हूँ, सबसे पहले मैं नियत करता हूँ, उठने की दुआ शायद बाद में पढ़ता हूँ, पहले मेरी ज़ुबान पे ये लफ्ज़ जारी होता है कि ए अल्लाह पूरा दिन जो नेकी करूँगा उस नेकी का सवाब मेरी वालदा को पहुँचा दे। दुआ बाद में पढ़ता हूँ, पहले इतनी ज़ुबान पे ये दुआ पुख्ता हो चुकी है कि अल्लाह जो नेकी करूँ, माशाल्लाह कुरान पढ़ने का बड़ा मामूल है, तिलावत बड़ी करते हैं, तो जो नेकी करूँ उसका सवाब मेरी वालदा को पहुँचा। तो किसके फ़ायदे हैं? नेक औलाद के फ़ायदे हैं। अगर औलाद को नेकी ना सिखाई है तो वो कब्र भी भूल जाएंगे कि बाप कहाँ पड़ा और माँ कहाँ पड़ी है, भूल जाएंगे। मौलाना तारिक जमील साहब फरमा रहे थे कि मैं कब्रिस्तान गया, मेरे साथ एक नौजवान था, तो मैंने पूछा आपके बाप की कब्र कहाँ है? तो कहने लगा मुझे तो पता नहीं है। बाप की कब्र, दादे की कब्र नहीं पूछी, बाप की कब्र कहाँ है? कहता मुझे तो पता नहीं। गांव में गया, एक बंदे को ढूंढ के लाया, उसने आकर बताया तेरे बाप की कब्र ये है। जब औलाद को नेकी नहीं सिखाओगे तो औलाद भूल जाएगी। जब उसे पैसे बनाने की मशीन बनाओगे वो भूल जाएंगे। नेक औलाद अपने वालिदैन को याद रखती है, सदका जारिया बनती है। औलाद को कुरान नहीं पढ़ाओगे, उन्हें कुरान खुद नहीं पढ़ना आएगा तो क्या इसाले सवाब करेंगे? फिर मस्जिदों और मदरसों के चक्कर लगाएंगे कि हमें पढ़ा हो कुरान दे दो, हमने अपनी माँ को बख्शना है। और ख़ुद क्यों नहीं पढ़ते? जो बेटा अपने बाप अपनी माँ के लिए पढ़ेगा तो दूसरा पढ़ सकता है, जिस मोहब्बत से वो पढ़ेगा दूसरा पढ़ सकता है। तो औलाद कहती हमें हमारे वालिदैन ने कुरान सिखाया ही नहीं, हम क्या पढ़ें? इसलिए कुरान बार बार उन दुआओं को जिक्र कर रहा है जिसमें औलाद की नेकी का जिक्र है। रब्बना हबलना, अल्लाह मिन अज़वाजिना, अल्लाह मुझे जो बीवियाँ अता फरमा, व ज़ुर्रियातिना, जो औलाद अता फरमा, ऐसी फरमा क़ुर्रत आयुन, मेरी आँखों की ठंडक बन जाए। वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, जो मुत्तक़ीन के पेशवा बन जाए।
नेक लोगों के इमाम बन जाएं। अल्लाह ऐसी औलाद अता फरमा, कुरान सिखा रहा है। तो इसलिए नेक औलाद का पहला फ़ायदा ये है कि वो अपने वालिदैन के लिए बेहतरीन सदका जारी होती है। उसकी नेकियां मरने के बाद वालिदैन को पहुंचती हैं, इसाले सवाब का अमल जारी रहता है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि नेक औलाद अपने वालिदैन की बख्शिश और मग़फ़िरत का ज़रिया बनती है। हदीस पाक में आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाफ़िज़ कुरान के वालिदैन को ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज से भी ज़्यादा होगी। फरमाया तुम्हारे घरों में सूरज आ जाए, कितनी बड़ी सआदत, कितनी रोशनी, सूरज से भी ज़्यादा। अल्लाह अकबर, सूरज पूरे जहान को रोशन कर रहा है। अल्लाह किसको ये एजाज़ बख्शेंगे? हाफ़िज़ कुरान के वालिदैन को। बेटा हाफ़िज़ कुरान है, उसका अमल वालिदैन की इज़्ज़त का ज़रिया बन रहा है, जबकि वालिद हाफिज़ नहीं है, सिर्फ उसने क्या किया है? अपने बेटे को कुरान ज़ुबानी याद करवाया। तो अल्लाह कितना बड़ा एजाज़ दे रहे हैं कि उसके वालिदैन पे सर पे सूरज से ज़्यादा रोशन ताज पहना रहे हैं। पूरे आलम महशर में एजाज़ किसको मिलेगा? वालिदैन को मिलेगा। ज़रिया कौन बना? औलाद बनी है। नेक औलाद का फ़ायदा आखिरत में बख्शिश और मग़फ़िरत का ज़रिया। ईसा अलैहिस्सलाम का एक कब्र से गुज़र हुआ, तो जो गुज़रे तो उस कब्र वाले को अज़ाब हो रहा था। कुछ दिनों के बाद फिर गुज़र हुआ, तो साहिब कब्र से अज़ाब हटा दिया गया था। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में दुआ की कि या बारी ताला, पहले गुज़रा था तो अज़ाब हो रहा था, अब गुज़रा है तो अज़ाब ख़त्म है, वजह क्या है? तो वही नाज़िल हुई। फरमाया ईसा, पहले इसकी बदअमलियों की वजह से इसे अज़ाब हो रहा था, अब इसके बेटे ने दुनिया में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी शुरू की है। मुझे हया आई कि मैं इस बंदे को आज़ाब दूं जबकि इसका बेटा दुनिया में मेरी तारीफ़ कर रहा है। उसकी वजह से इसका अज़ाब हटा दिया गया है। नेक औलाद का फ़ायदा वालिद को कहाँ मिल रहा है? कब्र में मिल रहा है। मौलाना ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या नकल किया अपनी किताब में। लिखते हैं कि एक नौजवान था, बड़ा ही नेक था और कलमा शरीफ का विर्द बड़ा करता था। तो लिखा है कि जो 70,000 मरतबा कलमा शरीफ पढ़ के किसी को बख्श दे तो अल्लाह ताला कब्र में उसके लिए बहुत आसानी फरमा देते, उसकी बख्शिश हो जाती है। तो एक नौजवान जिसे बैठे बैठे कश्फ हो गया। कश्फ कहते हैं अल्लाह ताला बाज़ मरतबा नेक लोगों से गैब के पर्दे हटा देता है। तो उसे कश्फ हुआ कि मेरी वालदा दुनिया से जा चुकी है, वो तो अज़ाब में मुब्तला है। रोने लगा। तो पास बैठे एक बुज़ुर्ग ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? उसने कहा, मुझे मेरी वालदा अज़ाब में नज़र आ रही। तो जो पास बैठे थे बुज़ुर्ग, उन्होंने 70,000 कलमे के कई निसाब पढ़ के रखे हुए थे अपने लिए। उन्होंने उधर बैठे ही दिल में नीयत की कि अल्लाह एक 70,000 का निसाब मैं इसकी वालदा को बख्शता हूँ। इसाले साहब बरहक है, कोई किसी को पढ़ के बख्शता है उसे पहुँचता है। अहादीस में दलाइल मौजूद हैं। तो वो मुस्कुराने लगा। तो बुजुर्ग ने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, मेरी वालदा से अजाब हट गया। कलमा शरीफ में इतनी ताकत है, इतनी बरकत है, बुजुर्गों ने इसाले सवाब किया, अजाब ख़त्म हो गया। तो नेक औलाद अपने वालिदैन की बख्शिश और मग़फ़िरत का ज़रिया बनने वाली है। इसलिए फरमाया
कि औलाद को नेकी सिखाओ, औलाद को नेक बनाओ। तो औलाद के नेक होने के बड़े फ़ायदे हैं, और दुनिया के अंदर वालिद को कितनी इज्जत मिलती है अपनी औलाद की नेक होने की। लोग बच्चे की तारीफ़ करते हैं, साथ वालिद की खुद तारीफ़ हो रही होती है। लोग बच्चे की तारीफ़ करते हैं, खुद ब खुद वालिद की भी तारीफ़ साथ हो रही है कि बेटा किसका है। अल्लाह, किताबों में एक वाक़या मज़कूर है, कुछ लोग तो कहते हैं हकीकी वाक़या है, अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने तो इस वाक़े का इनकार किया है, लेकिन वाक़े के अंदर सबक है। तो लिखते हैं कि ताबीईन में एक ताबी थे, अब्दुर्रहमान फ़रोख रहमतुल्लाह अलैह, मस्जिद में नमाज के लिए आए तो वहाँ जिहाद पर तकरीर हो रही थी। गालिबन तुर्कस्तान इलाका, वहाँ जिहाद हो रहा था। अपने घर गए, अपनी बीवी से इजाज़त मांगी और उसे 30,000 उस ज़माने की जो रकम थी, दिरहम से या अशरफियाँ थी, वो उसके हवाले की और इजाज़त ली कि मैं अल्लाह के रास्ते में जाना चाहता हूँ। तो जब वो अल्लाह के रास्ते में चले गए तो उनकी वापसी 30 साल या 27 साल के बाद हुई। अपने घर की दहलीज पे पहुँचे, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर दाखिल होने लगे तो आगे एक नौजवान था। उसने कहा तुम कौन हो? उसने कहा ये मेरा घर है। उसने, इस घर में तो कोई नहीं रहता, मैं रहता हूँ। तो इसी तकरार में उस नौजवान की वालदा ने उनकी आवाज़ सुनी और उसको कहा बेटा इसको आने दो, ये आपका बाप है, 30 साल के बाद आ रहा है। तो उसने अंदर आने दिया। रात का वक़्त था, फजर का टाइम हुआ। तो उसने अपनी बीवी से पूछा कि मैं 30,000 तेरे हवाले करके गया था, उसका कहाँ खर्च किया तूने, कैसे इस्तेमाल हुए? तो बीवी कहने लगी तुम जाओ मस्जिद नबवी, मदीना मुनव्वरा का वाक़या, वहाँ नमाज़ पढ़ो फजर की, बाद में आपको हिसाब देती है। उन्होंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ के फारिग हुए तो देखा कि एक बहुत बड़ा मजमा एक नौजवान के गिर्द जमा हो गया और लोग अपनी कापी पेंसिलें लेके बैठे हुए लिखने के लिए, और लोग बहुत जौक दर जौक उसके दर्स में शरीक हो रहे हैं, बड़ी मोहब्बत से पेश आ रहे हैं, बड़ी इज्जत उसे दी जा रही। लेकिन उन्हें पता ना चला कि नौजवान कौन है। मजमा ज़्यादा था, लेकिन दिल में मांग रहे थे कि काश मेरा बेटा भी ऐसे होता। जब घर गए तो पूछा, मैंने सवाल किया था उसका जवाब दो। तो माँ ने कहा तुम नमाज पढ़ के आओ, तुमने वहाँ दर्स का हल्का नहीं देखा? उसने बिल्कुल देखा है। दर्स कोई दे रहा था नौजवान और बड़ी इज्जत मिल रही थी, और लोग बड़े उसे शौक जौक दर जौक उसके हल्के में शरीक हो रहे थे। उसने कहा जनाब वही तुम्हारा बेटा है, तुम्हारे जाने के बाद उसकी ऐसी तरबियत की है, 30,000 उस बच्चे के ऊपर खर्च किया है, वो तुम्हारी विरासत मौजूद है। उस बाप की आंखों से आंसू जारी हो, खुशी में कि अल्लाह ने अपनी बीवी का शुक्रिया अदा किया, अल्लाह का शुक्र अदा के बीवी का शुक्र अदा किया कि तूने मेरी रकम सही जगह पे इस्तेमाल की। इसलिए फरमाया रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना, अल्लाह ऐसी औलाद अता फरमा जो मेरी आंखों की ठंडक बन जाए। वगरना ये भी तो है ना, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारा माल तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश है, तुम्हारे लिए फितना है, ये भी है। तो लेकिन जिसको नेक औलाद मिल गई, दुनिया उसकी जन्नत बन गई। और वालिदैन से पूछो कि जिनकी औलाद नेक नहीं है वो कितने परेशान हैं, दिन रात इस फिक्र में हैं कि काश हमारी औलाद नेक बन जाए, काश हमारी औलाद फलां जैसी हो जाए। दुआएं मांग रहे हैं, कितनी बड़ी उनके लिए टेंशन है। आए दिन कोई ना कोई शिकायत घर में पहुंच रही है, वालिदैन परेशान है। तो इसलिए कुरान ने वो दुआएं सिखाई हैं जिन दुआओं में औलाद के नेक होने का जिक्र है। औलाद नेक होगी, दुनिया भी वालिदैन की सुकून से गुजरेगी, इज्जत से गुजरेगी। तो फरमाया औलाद के नेक होने में 4-5 उसूल हैं, अगर कोई इसके ऊपर अमल कर ले इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उसकी औलाद को नेक बनाते हैं।
4-5 असूल हैं, असूल तो कहीं, लेकिन मेन अहम असूल 4-5 पे अमल कर लें। पहला असूल ये है कि जब मियाँ बीवी की मखसूस मुलाकात होती है उसमें शरीयत का जो तरीक़ाकार, जो दुआएं अल्लाह के नबी ने सिखाई हैं उनका अहतमाम करें। अल्लाह के नबी ने वो दुआएं सिखाई हैं जिसमें शैतान से हिफाजत रहती है। अल्लाह के नबी ने एक एक अमल सिखाया उम्मत को, फरमाया उन दुआओं के एहतमाम की बरकत से पैदा होने वाली औलाद शैतान के अमल दखल से महफूज हो जाती है। और दूसरा फरमाया कि वालिदैन खुद भी नेकी का एहतमाम करें। वालिद साहब खुद नमाज नहीं पढ़ते, औलाद को कहता नमाज पढ़ो, वो पढ़ेगी? खुद वालिद के चेहरे पे सुन्नत रसूल नहीं है और औलाद को कहे तुम नबी की सुन्नत सजे पे सजा लो, वो कैसे चेहरे पे सुन्नत सजाएगी? खुद वो झूठ बोलता है, औलाद के सामने झूठ बोलता है, औलाद को पता है मेरा वालिद झूठ बोल रहा है, और बच्चों को कह रहा है तुमने झूठ नहीं बोला करना। ये नहीं कि बातें असर करेंगी। आप तजर्बा करके देख लें, जो घर में वालिदैन अमल करेंगे बच्चे वैसे करेंगे, नकल उतारते हैं। हमने देखा है जिन घरों में माएँ 5 वक्त की नमाजी हैं, 2-2 साल छोटे छोटे बच्चे छोटा सा जाए नमाज बिछा के माँ के साथ नमाज पढ़ रहे होते हैं। माँ को करता देखते हैं, बाप को करता देखते हैं, प्रैक्टिकल देखते हैं कि जो उन्हें सिखाया जा रहा है। तो दूसरी बात यह है कि वालिदैन खुद नेकी का एहतमाम करें। और तीसरी चीज़, औलाद को हलाल खिलाएं। जो अपनी औलाद को हराम खिलाता है वो भूल जाए उसकी औलाद नेक बन जाए और उसकी फरमाबरदार बन जाए। जो घर हराम की कमाई से तामीर हो उस घर में बरकत नहीं आ सकती। जो औलाद हराम की कमाई से परवरिश पाती है वो औलाद नेकी के करीब नहीं आएगी, वो फरमाबरदार नहीं होगी। कमाई का बड़ा अमल दखल है, बाकी इम्तिहान किसी के ऊपर आ जाए, आजमाइश आ जाए, वो एक अलग बात है कि नेक बंदे की औलाद ख़राब हो जाए, इम्तिहान भी आता है लोगों के ऊपर। मैं एक उमूमी बात कर रहा हूँ कि अपनी औलाद को हलाल खिलाने का एहतमाम करें, हराम उनके पेट में ना डालें। उसके असरात हैं। बादशाह ने अपने बेटे को एक लश्कर का अमीर बना के भेजा। एक बादशाह ने इत्तला ये मिली कि लश्कर शिकस्त खा गया है। तो बाप बड़ा परेशान हुआ, बादशाह घर आया, बीवी को इत्तला दी कि बेटे की अमारत में लश्कर भेजा था वो तो शिकस्त खा गया। बीवी कहने लगी ये नहीं हो सकता, ये इत्तला ही गलत है, इत्तला ही गलत है। उसने कहा ये कैसे? उसने कहा आप तहकीक करें दोबारा, ये नहीं हो सकता। उसने कहा तुम्हें किस कदर यकीन है? उसने कहा तुम तहकीक करो। तहकीक की गई, वाकई वो फाते बन रहा था, इत्तला गलत थी। बादशाह ने अपनी बीवी से सवाल किया तुमने इतने यकीन से कैसे कह दिया कि इत्तला गलत है? उसने कहा मुझे यकीन था। सुनो, जब तक वो मेरा दूध पीता था उस वक़्त जो मैं खुराक इस्तेमाल करती थी मैं तेरी तनख्वाह तेरे तरफ से आने वाले पैसों से नहीं इस्तेमाल करती थी। उन दिनों में जो खुराक खाती थी मैंने अपने हाथ से काम शुरू किया, एक मेहनत की, उसको मैं बेचती थी, उससे जो पैसे रिज़्क़ हलाल मिलता था उन दिनों में वो इस्तेमाल करती थी। उसको जितना दूध 2 साल पिलाया है वो बिल्कुल उसमें एक हराम का लुकमा और किसी मुश्तबा माल का लुकमा भी नहीं उसके मुंह के अंदर पहुंचने दिया। उसने हलाल का दूध पिया है। तो जिसको हलाल का दूध मिलता है वो शिकस्त नहीं खाता, वो फाते बांध के लौटता है। मुझे यकीन था। तो औलाद नेक बनती है, वालिदैन खुद नेक हों और अपनी औलाद को हलाल खिलाएं। और आखिरी अमल कि वालिदैन अपनी औलाद के लिए अल्लाह से नेकी मांगा करें। आज वालिदैन बहुत कम हैं जो अपनी औलाद के लिए नेकी मांगते हैं, दुआएं मांगते हैं। तो मैंने कहा अंबिया अपनी औलाद के लिए दुआएं मांगते थे। हज़रत लुक़मान अपने बेटों को नसीहत कर रहे नेकी की। अल्लाह ने उनकी नसीहतों को कुरान में ज़िक्र फरमाया सूरत लुक़मान के अंदर, या बुनैया, ऐ मेरे बेटो शिरक ना करना, ला तुशरिक बिल्लाह, ऐ मेरे बेटो ये काम ना करना। यानी औलाद मिलती थी
औलाद के बाद उनकी तरबियत की फ़िक्र लग जाती थी कि मेरी औलाद की तरबियत अच्छी हो जाए। यकूब अलैहिस्सलाम की दुआ वसीयत को निकल किया, ऐ मेरा बेटो तुमने अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना, तुमने नमाज का एहतमाम करना है। अंबिया अपनी औलाद के लिए नसीहतें करते थे, उन्हें वसीयत करते थे कि हमारे जाने के बाद तुमने क्या करना है, और दुआएं मांगते थे। तो औलाद को नेक बनाने के लिए मौसर तरीन अमल अल्लाह के हुजूर हाथ उठाना है कि ए अल्लाह मेरी औलाद को नेक बना दे, मेरी औलाद को नमाजी बना दे, मेरी औलाद को रिज़्क़ हलाल वाफर अता फरमा दे, मेरी औलाद को अपना शुक्र अदा करने वाला बना दे। वो दुआएं अल्लाह ने कुरान में ज़िक्र फरमाई कि मेरे नबी अपने अल्लाह से कैसे दुआएं मांगते थे, उनकी नेकी कैसे तलब करते थे। तो इसलिए हर वालिद की ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि मेरी औलाद मेरे लिए क्या बने, सदका जारिया बने, मेरी औलाद नेक बने, मेरी औलाद फरमाबरदार बने, मेरी औलाद साले बने। तो मैंने 4 अमल बताएं, इन अमलों का एहतमाम करते हुए अगर आज का वालिद कोशिश करे, इंशाअल्लाह इन अमलों की बरकत से अल्लाह उसकी औलाद में नेकी जारी कर दे, अल्लाह उसकी औलाद को बेहतरीन उसके लिए सदका जारिया बना देगा। अल्लाह ताला इन बातों की समझ और हकीकत हम सबको नसीब फरमा दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share.